श्री राधे। तो आज हम जिस स्थान की कथा आप लोगों को बता रहे हैं, इस स्थान का नाम जो है गोविंद कुंड है। गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों के प्रायः मन में विचार होते हैं कि हम गिरिराज जी के ऊपर गौड़ीय वैष्णव क्यों नहीं चढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, गिरिराज जी जो है साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो इनके ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर हम अपना चरण कैसे स्पर्श कर सकते हैं, पहला भाव यह है। दूसरा भाव जो गौड़ीय वैष्णव है, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इस ब्रज में आए तो गिरिराज जी को देखते ही सबसे पहले उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो हमारा आराध्य देव है, उन्होंने जब गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़े तो हम लोग कैसे चढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और इनको भगवान कृष्ण की तरह इस गिरिराज शिला को पूजा करते हैं। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये स्थान जो है ये गोविंद कुंड है। इस गोविंद कुंड के तट पे जो है माधवेंद्र पुरी पाद का जो है बैठक है। हमारे पीछे ठीक जो हरा कलर के वृक्ष देख रहे हैं, वहीं पे जो है श्रीनाथ जी के मंदिर है। और माधवेंद्र पुरी पाद जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी है, उनके जो है वो याचक वृत्ति के थे। और ये जब ब्रज में जब आए तो इसी स्थान पे वो बैठे थे। वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे खाने के लिए, जो हरी इच्छा से मिल जाए उसी को ग्रहण करते थे। जो न मिले तो फिर भी वो अपने भजन में लीन रहते थे। जब यहीं पे जब माधवेंद्र पुरी पाद जब बैठे थे तो बहुत ज़ोर से उनके भूख और प्यास भी लगे थे, लेकिन किसी से मांग नहीं सकते कुछ। तब जो है एक ग्वाल बाल जो है दूध की लोटा लेकर के आकर के जो है माधवेंद्र पुरी पाद को दिए। तो माधवेंद्र पुरी पाद कहते हैं कि जो आपको कैसे पता है कि मुझे भूख लगा हुआ है। तो ग्वाल बाल बोलते हैं, बच्चा गोपाल बोलते हैं कि हमारी मम्मी अभी जो है गाय चराने के लिए आई थी इधर, तो देखे कि जो ये बाबा बैठा है इस जंगल में, ज़रूर इनको कुछ भूख लगा है, तो मेरे मैया ने आपके लिए दूध का लोटा ले करके आए हैं। तो उनको माधवेंद्र पुरी पाद ने उस दूध की लोटा को लेकर के उन्होंने ग्रहण किए। जैसे ही ग्रहण किए तो उनको थके हुए थे और ठंडा ठंडा हवा और इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आ रहा था, जिसके कारण में जो है वो थोड़ी सी आँख की झलक लगी। जैसे ही झलक लगे तो इतने में ही जो है देखे कि जो ये बालक जो दूध की लोटा दिए थे वो कोई नहीं थे, साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं थे जो इनको दूध आकर के दिए थे। और उस झलक लगने के बाद उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि मैं श्रीनाथ जी के रूप में जो है यहाँ पे बहुत दिनों से जो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ हूँ, मुझे इसको निकालिए और इनकी सेवा पूजा कीजिए। तो इन्होंने फिर यही पास में जो है एक अन्योर गांव है, वहाँ से माधवेंद्र पुरी पाद ने सब लोगों को बुलाया और श्रीनाथ जी को जो है इसी यहीं पे जो है पास में श्रीनाथ जी की प्रकट स्थली है, तो जहाँ से श्रीनाथ जी को उन्होंने प्रकट किया। और ये अन्योर गांव से जो बहुत सारा अन्न लेकर के बहुत दिन तक जो है श्रीनाथ जी की जो है भोग पूजा होता रहा। और यहीं से माधवेंद्र पुरी पाद को फिर स्वप्न आया कि मैं जो है बहुत दिन से ये धरती के नीचे पड़ा हूँ, जिसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो आप जो है पूरी जा कर के वहाँ से चंदन लेकर के आइए और मेरे शरीर पे लगाइए, जिसके कारण से मेरे शरीर की गर्मी चले जाए। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने कुछ दिन तक तो ब्रज में रहे और फिर जो उड़ीसा गए। और उड़ीसा में जो है पहले चंदन का जो है सबसे ज़्यादा वो माने जाते थे। तो वहाँ पे जब राजा के पास जा रहे थे तो रेमुना में जो है जब पहुँचे तो रेमुना में पता लगा कि जो यहीं पे जो है रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ है, जो यहाँ पे बहुत स्पेशल खीर जो है गोपीनाथ जी को भोग लगते हैं। तब उन्होंने वहाँ पे रात्रि को उन्होंने पुजारी से पूछा शाम के समय में कि अभी थोड़ा सा खीर मुझे चखने को मिल सकता है। तो पुजारी ने बोला कि ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है, जैसे भोग लगेगा मैं आपको दूंगा। जैसे उनको पता लगा कि ठाकुर जी को अभी तक जो है इस भोग को ग्रहण नहीं किया, मेरे मन में जो है इनकी भोगने की जो है टेस्ट करने की जो इच्छा जागृत हुआ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं मंदिर में रहने योग्य नहीं हूँ। और उन्होंने वहाँ से जो है जाकर के शहर में रहने लग गया, मंदिर त्याग दिए। जब रात्रि के समय में जब पुजारी जब आते हैं ठाकुर जी को सुला करके, तो 9 जो बर्तन में ठाकुर जी को मिट्टी के जो है बर्तन होते जिसमें भोग लगते हैं, तो 9 भोग लगते थे। एक ठाकुर जी ने माधवेंद्र पुरी पाद के लिए छुपा लिए। जब पुजारी जब रात को सो रहे थे तो उसको सपना में आकर के खीर चोरा गोपीनाथ जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त जो है वृंदावन से आया है, इसके लिए मैंने खीर चुरा करके पर्दे के पीछे रखा हूँ, तो ये खीर उनको पहुँचा दो। अब जैसे सोचते हैं कि मुझे सपना आ रहा है
फिर जैसे आंख लगते कि फिर वो ठाकुर जी आकर के साक्षात उसको सपने में कहते कि मैं एक खीर चुराया हूँ, वो खीर उनको ला करके दे दो। तो ठाकुर जी वो बार बार करने पे फिर उन्होंने, पुजारी जी ने जब अंदर जा कर के देखे तो पर्दा के पीछे वो खीर मिला। वो खीर को फिर ले जा कर के जो है माधवेंद्रपुरी पाद को उस बाजार में देने के लिए गए। और जब माधवेंद्रपुरी पाद को जब ये सारे कहानी बताया तो माधवेंद्रपुरी पाद एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने जो है अपने मन में सोचा कि सुबह यदि पता लगेगा कि मैं इतना उन्नत भक्त हूँ तो मेरा तो लोग बहुत गुणगान करेगा। तो उन्होंने वहाँ उस जगह से त्याग करके जो है गए, त्याग करके चले गए। और उन्होंने तो तब से ठाकुर जी का नाम खीरचोरा गोपीनाथ है, जिसका दर्शन आप जब जाएंगे तो जगन्नाथपुरी से पहले जो है रेमुना में जो है उसको दर्शन कर सकते हैं। और ये जो आप ये तो यहाँ पे से फिर उन्होंने जो है राजा उनको दिए बहुत सारा चंदन की लकड़ी नौकरों के साथ में। और जब लाते लाते जब परेशान हो रहे थे तो बाद में ठाकुर जी ने जो है उनको आदेश दिया कि मैं गोपीनाथ और श्रीनाथ जी जो है एक ही है, आप इस चंदन को जो है उसी खीरचोरा गोपीनाथ के शरीर में लगा दीजिए। तो तब से जो है आप अक्षय तृतीया से 21 दिन की जो है चंदन यात्रा होती है, ये यहीं से जो है ये यात्रा प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक कथा ये है आप दर्शन किए। दूसरी कथा ये जो आप गिरिराज जी को देख रहे हैं, ये गिरिराज जी को धारण जो भगवान कृष्ण जो है 7 वर्ष के थे तब उन्होंने किया। क्योंकि जब भगवान कृष्ण जब सो रहे थे, जब सो करके उठे तो उन्होंने जब देखे कि सबके घर में तरह तरह के अलग अलग पकवान बन रहे हैं, खुशबू निकल निकल करके ऐसे आ रहे, तो कृष्ण उठे तो सुबह सुबह बहुत खुश हुए कि आज खुशबू कैसे कैसे आ रहे हैं, अलग अलग पकोड़े की आ रही है कैसे कैसे। तो ये ब्रजवासी का जो है नियम था कि प्रत्येक साल एक बार इंद्र की पूजा करते थे और बहुत धूमधाम से इंद्र की पूजा करते थे, तरह तरह के पकवान बनाते थे और इंद्र को वो लोग आवाहन करते थे, इंद्र आते थे उसको ग्रहण करते थे। तो जब उस दिन जब उन्होंने इंद्र को इसीलिए ब्रजवासी लोग पूजा करते थे कि इंद्र जो है बारिश देते थे, और बारिश के कारण जो है बारिश से हरे हरे घास निकलते थे, जिस घास को चर करके गाय जो है हर दूध देती थी, और जिससे जो है नंद महाराज और पूरा ब्रजवासी इसी दूध से जो उसका पालन होते थे। जब इस प्रकार से जब नंद महाराज, जब इनकी पूरा कहानी ये थी, तो जब कृष्ण ने जब ये पूछा तो कृष्ण को पूछने से नंद महाराज को कृष्ण ने बोला कि तो इंद्र को क्यों पूजा करते हैं, इंद्र तो एक देवता है, इसका अपना कर्तव्य है कि हम लोगों के बारिश प्रदान करे, लेकिन हमको पूजा तो गिरिराज जी को करना चाहिए कि गिरिराज जी हमें सब सुख सब चीज़ प्रदान करते हैं। तो उन्होंने जब कृष्ण की माया से नंद महाराज ने उनकी बात सुन करके जो इंद्र की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित की गई थी, वो सब के सब सामग्री ला करके जो है उन्होंने गिरिराज जी के उन्होंने तलहटी में सब ने उन्होंने भोग लगा करके उन्होंने पूजा करने लगे। अब इंद्र जब इंद्रलोक से जब देखते हैं कि मेरा समय निकलते जा रहा है, अभी तक जो है मुझे पूजा की सामग्री का कुछ मिला नहीं, पूजा का भाग, तो उन्होंने अपने जो है दूत, जो अपने उनके सेक्रेटरी है संवंतक को उन्होंने भेजा इस पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक पे देखने के लिए। जब मृत्यु लोक पे जब देखते कि सारे ब्रजवासी लोग बहुत धूमधाम से जो 56 भोग बना करके गिरिराज जी की तलहटी में जो है पूजा लगाए हुए हैं, और गिरिराज जी सबके सामने में उन्होंने प्रकट होकर के हाथ फैला फैला करके सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जब इस लीला को जब संबंधक देखा तो बोला कि जरूर ये मर्त्य लोक की प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि एक इंद्र को अपमान करके एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। और उन्होंने दौड़ करके जा करके इंद्र को बताया, और जैसे इंद्र सुना कि मुझे छोड़ करके एक जो है पहाड़ की पूजा करते हैं, इंद्र की क्रोध की कोई ठिकाना नहीं रहा। और उन्होंने तुरंत अपने जो 49 जो मारुत को उन्होंने आदेश दिया कि सब के सब ब्रज में जाओ, अभी जो है बारिश और बिजली से इनको तुरंत इसको सारा तहस नहस कर दो, सब डुबा दो बारिश से। और उस समय जैसे इंद्र का आदेश पा करके बिजली कड़कने लगे, इतने ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगे, सब के सब ब्रजवासी इस ठंड के बारिश में जो है ठंड लगने लगा। और जैसे ही लगा कि सब ने बोला अरे कृष्ण तुमने जो है इंद्र को क्रोधित कर दिया, तुम्हारे बात मान करके हमने जो है इंद्र की पूजा किया। और जैसे ही उन्होंने सब ने ऐसे बोलने लगे तो कृष्ण जब देखे कि सारे ब्रजवासी गाय बछड़े ग्वाल बाल सब के सब जो है यहाँ पे ठंड से काँप रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो है लेफ्ट हैंड के जो है ये उंगलियाँ जो छोटी उंगली है उस पर उन्होंने गिरिराज जी को उन्होंने छत्र की तरफ धारण कर लिया।
जब इनको जब धारण कर लिया गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी को धारण करते ही सब के सब ब्रजवासी ग्वाल बाल सब के सब एक साथ जो है कृष्ण के आसपास में आकर के जो उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया। तो भगवान जो है एक साथ यहाँ पे सारे ब्रजवासी की इच्छा पूरा किया, सबको एक साथ रहने का जो अवसर प्रदान हुआ इस गिरिराज जी के तलहटी के अंदर में। तो इसीलिए जो है बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है मथुरा है, मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान गोकुल है, जहाँ पे नंद महाराज और भी गोपियों को उन्होंने माखन चोरी करके आनंद दिया। फिर उससे भी श्रेष्ठ स्थान है जो वृंदावन है, जो वृंदावन में भगवान ने ग्वाल बाल सब सखाओं के साथ उन्होंने आनंद लता पता को दिया। और उससे भी श्रेष्ठ स्थान जो है ये गिरिराज जी है, गिरिराज जी की तलहटी, जहाँ पे भगवान ने एक साथ में सब ब्रजवासी ग्वाल बाल बछड़े सबको उन्होंने आनंद दिया भगवान। तो इसीलिए गिरिराज जी के तलहटी में भगवान ने सबको धारण किया। बताते हैं कि गिरिराज जी की इतनी सुंदरता थी कि सुंदरता को देख करके जो है सुंदरता और गिरिराज जी की जो है इतना हाइट थी कि सूर्य के प्रकाश को रोक देते थे। और जब इंद्र ने जब बारिश किए तो उस समय जो है सारे इंद्र की जो है गिरिराज जी की सुंदरता न बिगाड़ पाए, इसलिए जो है अनंत शेष जो बलराम जी है उन्होंने अनंत रूप से छतरी के रूप में गिरिराज जी को उन्होंने धारण कर लिए, कवर कर दिए। और जो पूंछ जो है अनंत शेष की जो पीछे की साइड में थे, जिसको पुछरी लौटा कहते हैं, तो वहीं पे जो है उनकी जो है पूंछ उसकी साइड में गई थी और वहाँ पे गिरिराज जी की कुछ भी नहीं बिगड़े। जब 7 दिन बाद जब बारिश बंद किए तो इंद्र ने सोचा कि सारे के सारे ब्रजवासी जरूर मर गए होंगे, लेकिन जब वापस जब देखते तो वैसे के वैसे ही जो है सब के सब गिरिराज जी वैसे ही है। सब जल को जो भगवान कृष्ण ने सब उनको वहाँ पे सारे के सारे पृथ्वी ने उनको सोख लिया, लेकिन सब के सब वैसे ही हरा भरा सब चीज़। तो इंद्र ने जब देखा कि जो मेरे इतना बड़ा अपना प्रभाव दिखाने से भी मैं ब्रज में मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब जो ये जो जगह देख रहे हैं इसी जगह पे जो उन्होंने अपने सुरभि गाय को जो है लेकर के आए। और यहाँ पे गिरिराज जी को जो उस साइड देखेंगे तो एक सुरभि कुंड है और उस साइड देखेंगे एरावत कुंड है। तो एरावत पे जो है इसी स्थान जो पीछे आपको पेड़ दिख रहे बड़े वाले, इसी स्थान पे जो है इंद्र ने जो है आए और कृष्ण को उन्होंने जो क्षमा याचना मांगे, जो ये पीछे की साइड आप देख रहे हैं हरा कलर की बिल्डिंग के साइड में, तो यहीं पे जो है क्षमा याचना किए और उन्होंने सुरभि की गाय के दूध से जो है उन्होंने कृष्ण को अभिषेक किए। तो इसीलिए इस स्थान का नाम जो है अभिषेक कुंड बोलते हैं। तो ये इसका जो है ये महिमा है ये गोविंद कुंड का। इस कुंड में यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तो ये भगवान कृष्ण की जो है इनकी असीम कृपा प्राप्त होती है, जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें इंद्र को उन्होंने भगवान ने यहाँ पे क्षमा किए थे। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण के किसी भी प्रकार से अपराध किया है तो इस कुंड में आकर के आचमन स्नान या जल छिड़कते हैं अपने ऊपर, तो उनके सारे के सारे जो है इनके माफ़ हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति जो है इस पर प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें आशा है कि आप लोगों के हमारे वीडियो बहुत अच्छा लगे, तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में बांटिए कि जिसके द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति सब तक पहुंच पाए। और किसी भी प्रकार के आप ब्रज में आते हैं, किसी जगह के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। और हमारा ये सेवा है कि आप लोगों की जो है भगवान कृष्ण के बारे में बताना, तो आप लोग बेहिचक आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि किस जगह के बारे में। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, यदि समय नहीं दे पाऊँगा तो बता ज़रूर सकता हूँ कि आप लोग ऐसे न ऐसे जा सकते हैं इस जगह पे। तो इसीलिए राधे राधे। राम राम